Assalamualaikum beautifuls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today. So in today's video I'm gonna share with you that how to crimp your hair without a crimper. ठीक है ना? Yeah, I have a Shannon crimper and I have used it. Yeah, and plus if you're interested then let's start the video. अच्छा जी, क्या कहूँ, सीरियसली आई लव दिस स्टाइल बिकॉज स्ट्रेटिंग कर करके भी और रोलर्स में भी हीट यूज होती है एंड आई रियली वांटेड टू ट्राई दैट सॉक वन. आई विल ट्राई दैट बिकॉज आई शुड ट्राई दैट एनी हाउ. सो ये जो हेयर स्टाइल होता है ना, ये आपको ऐसा ज़बरदस्त वॉल्यूम देता है ना, आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल चेंज कर देता है. और प्लस जो क्रिम्पर्स के क्रिम्प्स होते हैं ना, ये काफ़ी बारीक होते हैं. दे कैन गिव यू सेम काइंड ऑफ लुक. और आजकल लोग बैकमेन के लिए भी यही यूज़ कर रहे हैं टू गिव योर हेयर मोर वॉल्यूम, स्पेशली जिनके कम बाल होते हैं. सो if you don't have a crimper and you wanted to try this, you are thinking about buying a crimper, then I think you should watch this video before you do that. क्योंकि crimpers भी तकरीबन I think this one is particularly like 2000 rupees. and अब मैं आपको बताती हूँ कि ये braids क्यों अच्छे हैं crimper से. सबसे पहली वजह ये कि ये crimpers बहुत बारीक होते हैं, ठीक है, और they look more kind of too much volumized, ठीक है ना. जबकि ये braids जो होती है ना, they are less, they are smaller, so they look more natural and more controlled look. Number 2, these crimpers अगर तो कोई आपके कर रहा है ना, then it's a good job, तो अच्छे हो जाएंगे. लेकिन अगर आप खुद कर रहे हैं ना, तो आप कहीं पे भी क्रिम्प डाल रहे हैं, हाथ थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, अगर वो लाइनें टेढ़ी हो रही है ना, इट्स अ मेसी थिंग, यू नो, इट डजंट लुक गुड. तो नो फॉर दिस क्रिम्पर अगेन. नंबर 3, अच्छा, जब आप क्रिम्प करते हैं ना, तो बालों की ना ऐसे जान निकल जाती है. तो यू नो, एज अ स्ट्रेट हेयर गर्ल, मतलब थोड़ा सा दुख होता है, बालों की जान निकल रही होती है, डेफिनेटली निकल रही होती है, और उसके बाद डैमेज होते हैं बाल, डेफिनेटली डैमेज होते हैं. सो नो फॉर दिस क्रिम्पर अगेन. दिस टुक लॉट ऑफ टाइम. मतलब मुझे अगर ये 1 घंटा लगा ना इसको करने में, तो डेफिनेटली इससे करने में 2 घंटे तो लगेंगे. क्यों? क्योंकि जब मैं अब जितनी ये सेक्शन मैंने लिया ना ब्रेड बनाने के लिए, मैं इतने सेक्शन का क्रिम्प नहीं कर सकती, क्योंकि वो क्रिम्पर पे निशान आएंगे ही नहीं. आई हैव टू टेक स्मॉलर सेक्शंस टू क्रिम्प माय हेयर, क्योंकि उसमें वो क्रिम्प्स पड़ते ही नहीं है जब कि यू नो थिक आप ब्रेड बना रहे. तो इस तरह की थिक भी ब्रेड बना लूँगी ना, आई विल बी ओके विद दैट. प्लस अगर आपने बाल फ्रेशली वॉश किए हुए हैं और आपके बालों पे आप क्रिम्पर से क्रिम्प कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली डिज़ोल्व हो जाते हैं. सिर्फ एक फ्रिजनेस रह जाती है आपके बालों में, और क्रिम्प्स तो बिल्कुल नज़र नहीं आते. ट्रस्ट मी, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने बाल फ्रेशली वॉश किए हुए थे एंड सडनली आई डिसाइडेड टू डू दिस. अगर तो आपने ये क्रिम्पर्स यूज़ करना है, तो मेक श्योर यू हैवंट यूज एनी काइंड ऑफ कंडीशनर और योर हेयर्स आर नॉट फ्रेशली वॉश, क्योंकि वो डिज़ाइन, वो क्रिम्प पड़ता ही नहीं है. आपके बालों में एक यू नो स्मूथनेस, स्ट्रेटनेस आई होती है, और वो बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं, और बाल सिर्फ या ना फ्रिजीनेस रह जाती है. सो नो फॉर दिस. या मैंने खरीद तो लिया है, बट या इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दैट व्हाट यू से, आज क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रही क्या कहना है. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दैट बैकमेन लुक, और वो आपको फ्रंट पे वो उस तरह की लुक चाहिए, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट. इट इज़ अ वेरी गुड क्रिम्पर. प्लस ये काम करता है और क्रिम्प्स पड़ते हैं, बट braids are so much better. They are, मतलब बालों को डैमेज कोई नहीं होता. और try not to use hair spray over these braids. Hair spray काम नहीं करता. You can use gel spray, जो होता है ना, जेल होता है, वो उसको ऐसे यूज कर ले. अदरवाइज वाटर वर्क्स फाइन. पानी से बहुत अच्छा हो जाता है. एंड इफ यू really मतलब ask me to use a product, then this kind of you know detangulers also do the job perfectly, क्योंकि बालों को बहुत अच्छी एक शाइन और एक रिदम देते हैं बालों में. या that's the true word for it. Really gives your hair a true rhythm. So yeah, I really like them, and now I'll show you my final result, and maybe in different avatar. So yeah, stay tuned for that. And on we'll go.
section your hair where you normally don't section your hair, ठीक है ना, क्योंकि जब आप उसको opposite side पे flick करेंगे ना तो it will give you volume. ना मेरे scalp के पास से oiliness है, but rest of the hair are not that bad. You know what I mean? I can survive with this hair, but here it looks shiny, it looks oily. So all you need to do is grab a detangler, ठीक है ना. ये मेरे पास है Pantene का hair renewal hair time, ठीक है ना. I love this product, and I just whenever I want my hairs to look fresh and freshly washed, I use this product and highly recommend. अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसकी कर लेनी है जी अपने बालों की ब्रेड्स, जिसको हम कहते हैं मीडियाँ. मीडियाँ कर लेनी है आपने, और go like this and grab a section from here. So I'm just gonna fast forward it, and or I'll just come back and let you know कि दूसरी आपने मीडी कहाँ से करनी है. Now this side is done, ठीक है ना. till end तक मैंने इसको कर लिया है, और अब हमने ये वाली साइड से दरमियान से यूँ उठानी है and start braiding. और कोशिश करिए अगर आपके पास ये detangler नहीं भी हो तो you can definitely use a water. जो नॉर्मल वाटर है ना उसमें आप हल्का सा कंडीशनर डाल के like a full bottle of water and put few something conditioner and try not to touch, make it touch to the roots. बालों के रूट्स में ना लगे, और नीचे नीचे जो है वो आप उसको स्प्रे कर ले, तो उससे क्या होगा, एक सिल्कीनेस भी आ जाएगी, एक शाइन भी आ जाएगी, और एक अच्छी सी स्मेल भी आ जाएगी अपने बालों में. बट these detanglers definitely can touch your roots, so conditioner cannot touch your roots, should not touch your roots. चलिए जी, अब मैं ये साइड भी आपको नहीं सारी दिखाऊंगी क्योंकि it's kind of boring, so I'll be back when it's finished. Okay, finally it's done. Anyhow, अच्छा जी, अब जो बैक पार्ट है इसका फ्रंट पार्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि बैक को हमने टोटली डिफरेंट तरीके से लेके जाना है. फ्रंट पार्ट पे हमें उस तरह हम सेक्शंस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इस तरह सेक्शंस प्लेस करने हैं. दैट्स व्हाई इट्स लाइक दिस, और इसका बबल कट डजंट मैटर, नजर भी नहीं आएगा. अच्छा जी, एनी हाउ आपने क्या करना है, दरमियान से सेक्शन कर लेने हैं लाइक दिस, एंड comb your hair, ठीक है. दरमियान से बिल्कुल सेक्शन करने के बाद you need to section it from the middle. ये दरमियान से और ये नीचे से, दरमियान से, और हमने यानी कि एक सेक्शन में पीछे हम टोटल 4 करें, तो ये अच्छा हो जाए यहाँ से. अब हमने बिल्कुल अपनी स्कैल्प के पास से यहाँ ब्रेड बनानी शुरू करनी है, सिंपल ब्रेड जैसे हो, बिल्कुल टाइट करके, क्योंकि ये टाइटनेस ही आपकी ब्रेड्स को शेप देगी. Now, if you have more hair on your head, you can definitely go for more braids. आप इन एक जैसे टोटल मैं पीछे 4 ब्रेड्स कर रही हूँ ना, आप उसको 6 ब्रेड्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. एंड मुझे ये ओपन करना है, so I'll be done back when it's completely done. Finally, I'm done with them, and it literally took me an hour to do that. ठीक है ना, 1 घंटा लगा मुझे ये ब्रेड्स बनाने में. आपने बस इसके ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रे कर लेना है. अच्छा, आप चाहें तो इनके ऊपर आप स्ट्रेटनर भी यूज़ कर सकते हैं टू मेक देम क्रेम, बट आई वुड सजेस्ट यू ब्लो ड्राई देम. ब्लो ड्राई करने के बाद जो एक शाइन आएगी ना बालों में, वो स्ट्रेटनर से नहीं आती. आई ट्राइड, स्ट्रेटनर से ज़्यादा मुझे पर्सनली ब्लो ड्राइंग ज़्यादा बेहतर लगी. सो आई एम जस्ट गोना लीव देम अंटिल आई गेट रेडी, एंड I'm gonna blow dry my hair and
see you my final result. So yeah, okay, the result is definitely amazing. I really like it. बाल इतने खूबसूरती से स्टाइल हो जाते हैं ना that you cannot believe that. So this is a much better look, and I hope you like my video. If you like, then don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel. Thanks for watching, guys. Allah Hafiz.